उस दिन हम क्या देख रहे थे? न्यूक्लियर फ्यूजन। हो नहीं, कुछ बोलो। हाँ सर। क्योंकि 4-5 इंच बच्चे हैं, वो अनम्यूट करके रह सकते। अगर आजू बाजू कुछ आवाज अगर नहीं है तो यू कैन अनम्यूट प्लीज and tell me yes or no. So in the last period, that means when we were offline, we were discussing about the nuclear fission reaction. Am I correct? Yes sir. And we have seen that nuclear fission, it is a nuclear reaction in which the nuclear is splits up into two fragments. Some neutrons are emitted and large amount of energy is released, isn't it? We have also seen that this nuclear fission reaction, it is a chain reaction. यानी कि एक न्यूक्लियस है, वो टूटता, दो फ्रैगमेंट मिलते ए और बी, कुछ न्यूट्रॉन्स इमिट होते, कुछ एनर्जी रिलीज होती। ये जो न्यूट्रॉन्स इमिट हुए वो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स कहलाते। वो अगले न्यूक्लियस का जो है तो क्या करते, फिजन करते। फिर दो न्यूक्लियस के दो टुकड़े होते, फिर एनर्जी रिलीज होती, फिर न्यूट्रॉन पैदा होते, फिर वो सेकेंडरी न्यूट्रॉन अगले न्यूक्लियस का जो है तो फिजन करते। ऐसा ये प्रोसेस कैसी चलती, चैन में चलती। प्लीज अनम्यूट करके यस नो बोलते रहिए, गर्ल्स भी और बॉयज भी। ओके सर। या अदरवाइज आई विल स्टॉप द पीरियड, क्योंकि रिस्पॉन्स चाहिए सामने से तो पढ़ाने में मजा है। अगर आजू बाजू आवाजें नहीं है आपके तो बराए मेहरबानी अनम्यूट करके यस नो हो नहीं कुछ बोलते रहना, नहीं तो क्लियर बोल देना कि रुका दो पीरियड, रुका देंगे। ठीक है, चलो आगे। यस। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ये कैसी है रिएक्शन? चैन रिएक्शन है। चैन का क्या मतलब कि एक बार मैंने एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया था, लड़ लगाते, टोटे की लड़। एक ही मरतबा खाली अपन गाड़ी लगाते या एक ही मरतबा एक ही टोटे को जलाते, क्या होता बाद में? पूरे जलते जाते। अब बाद में लगाते कि उसको क्या बोलते हैं अपन? चेन रिएक्शन। वैसे न्यूक्लियर फिजन भी क्या है? चेन रिएक्शन। अच्छा, ये चैन कंटिन्यू करने के वास्ते कौन जिम्मेदारी जी? काय की वजह से चैन होती? न्यूक्लियर। आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है शायद, इतनी कम आवाज है आपकी। मेरी मेहरबानी, हमारी बेटियां कुछ बोल सकती है तो बोलिए, नहीं तो मैं पीरियड रुका देता हूँ यहाँ पर। अब आ रही सर आवाज? आप थोड़ी बेटर है, बोलिए ना बेटा, सब बोलिए ना। आप बोलो बोलो तो बोल रहे नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बल्कि न्यूट्रॉन्स। अपन ने पहला न्यूक्लियर फिजन कहाँ करे थे? ये न्यूक्लियस था। ये न्यूक्लियस के ऊपर क्या लाके गिराते थे? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन। आ रहा क्या याद? क्या और एक बार बताओ, पीछे का देख लीजिए। आया ये याद? देखो ये। यस सर। कल बताए थे ना ये अपन ने उस दिन। हाँ सर। देखिए ये जो बड़ा है ये क्या था? ये न्यूक्लियस। और ये आके क्या गिर रहा है उसके ऊपर? न्यूट्रॉन। हाँ, तो न्यूक्लियर फिजन करने के वास्ते कौन रिस्पॉन्सिबल है? खाली अकेला न्यूक्लियस नहीं। हाँ, बल्कि मेन कौन? न्यूट्रॉन। हाँ, न्यूट्रॉन को बोलते प्रोजेक्टाइल। जिसके ऊपर वो जाकर गिर रहा बड़ा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमुआ है, कौन है वो? ये कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। हाँ, तो न्यूक्लियर फिजन करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये न्यूक्लियर फिजन इज कैरीड आउट ड्यू टू bombardment ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन द न्यूक्लियस। फिर क्या हुआ? इन्हें जैसे फूटा, दो हिस्सों में तकसीम हुआ। दिख रहा है कि दो हिस्से तकसीम हुए हुए, और क्या रिलीज हुए? और क्या है ये? तीन दिख रहे होंगे ना आपको उड़ते हुए? हाँ सर। न्यूट्रॉन। हाँ, न्यूट्रॉन। दीज आर सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स नाउ। और ये यहाँ पहले जो न्यूट्रॉन आके गिरा था यहाँ वाला, ये इन्हें है फर्स्ट न्यूट्रॉन या इंड्यूस्ड न्यूट्रॉन।
जिसने क्या करा, न्यूक्लियस को इंड्यूस किया, फ्यूजन को इंड्यूस किया। फ्यूजन पैदा करने वाला न्यूट्रॉन कौन है? ये, इसको क्या बोलते हैं आप? इंड्यूस न्यूट्रॉन या प्राइमरी न्यूट्रॉन। और इधर जो 3 गए वो कौन है? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, तो न्यूट्रॉन को तो प्रोजेक्टाइल बोले हमने, लेकिन उसके बाद जो पैदा हुए 3 ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स, सेकेंडरी न्यूट्रॉन या पैदा हुए प्रोडक्ट न्यूट्रॉन्स। अब ये पैदा हुए न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं आगे जाके, और दूसरे न्यूक्लियस को का फ्यूजन करते हैं, फिर वहां पे भी फिर कुछ न्यूट्रॉन्स पैदा होते, फिर वो जो है तो अगले न्यूक्लियस से करते हैं। ऐसा ये प्रोसेस कैसी रहती? चेन बनती। तो आपको क्या समझा कि न्यूक्लियस फ्यूजन करने के वास्ते कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। कौन से? प्रोजेक्टाइल न्यूट्रॉन पहले वाला, और बाद वाला ये सेकेंडरी प्रोडक्ट। चयन करने के वास्ते उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो चल रहा ना। यानी कि बात ये समझ में आई कि जो न्यूट्रॉन्स फ्यूजन के अंदर जो खारिज होते वो फ्यूजन करने के वास्ते जिम्मेदार है, या चैन को बनाए रखने के वास्ते। चैन किसकी वजह से जन्म में आती? सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स की वजह से। समझ में आ रही क्या बात? हाँ नहीं बोलो? हाँ सर। ठीक है। यानी कि पूरे आर्टिकल का मकसद ये है कि टू कैरी आउट द चैन न्यूक्लियर फ्यूजन। चैन, न्यूट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, बराबर है? यस। अब चेन रिएक्शन कितनी दम से होंगी, कितनी ज्यादा होंगी, इनका सारा दारोमदार किसके ऊपर रहेगा? न्यूट्रॉन की तादाद, न्यूट्रॉन की एनर्जी, है कि नहीं? भाई न्यूट्रॉन जिम्मेदार है, न्यूट्रॉन जिम्मेदार है बोले तो उनका नंबर, भाई जितने ज्यादा न्यूट्रॉन इमिट होंगे सेकेंडरी, वो उतने ज्यादा अगले न्यूक्लियस का फ्यूजन करेंगे। एक बात। दूसरा, ये जो न्यूट्रॉन पैदा हुए इनकी एनर्जी कितनी ज्यादा है? कम एनर्जी वाले रहे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, ज्यादा एनर्जी वाले रहे तो सामने वाले पे और ज्यादा तेजी से जाके गिरेंगे, बराबर है क्या? यस सर। तो बात क्या समझ में ओवरऑल कि न्यूक्लियर फ्यूजन ये कैसी रिएक्शन है नेचर में? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन करने को सबसे अहम रूल या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ गया कि आपको? इतना पॉइंट अगर समझ में आया होगा तो आगे आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू रहती। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या? न्यूट्रॉन्स इमिट होते, आवाज नहीं आ रही सर। और क्या होता? आवाज आ रही? हाँ अब आ रही सर। और क्या होता? न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता, बताया ना डेफिनेशन में क्या होता था न्यूक्लियर फ्यूजन में? फोर्सेस, 3 फोर्सेस एक्ट करते। नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता था तो प्रोडक्ट में क्या क्या मिलता था? एक न्यूक्लियस के स्मॉल साइज के न्यूक्लियस, हाँ, और न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन्स, 2 टुकड़े ए और बी, एनर्जी। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या क्या है? दो फ्रैगमेंट, यानी कि 2 टुकड़े, यानी कि वो भी न्यूक्लियस ही रहते, 2 टुकड़े बोले भी तो, प्लस कुछ न्यूट्रॉन, प्लस कुछ एनर्जी। ये है न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोडक्ट। कब? जब एक न्यूक्लियस टूटा। अब ऐसे कई न्यूक्लियस टूट गए, चेन थी ना, एक टूटा तो मैंने बोला कि 2 MeV एनर्जी, सॉरी 220 MeV एनर्जी। अब ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद न्यूक्लियस कम वक्त में अगर टूटते चले गए तो ऐसे कितनी बेक वक्त में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएंगी। तो कम वक्त में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, काय का रूप क्या करेगी? एक्सप्लोजन का। न्यूक्लियर फ्यूजन। दैट न्यूक्लियर फ्यूजन तो होगा, लेकिन कम वक्त में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई तो काय का रूप अख्तियार करती? स्टो देखते आप? स्टो, यस। अपने स्टोव पे आंच अपन बराबर लगाते हैं कि नहीं? पीन करते, पीन। yes. अगर आंच चारों तरफ नहीं लगी तो। गर्ल्स, यस सर।
अगर वो चीज तो भड़क गया कब बोलते जी अपन, क्या होता भड़का तो? जब भी तो आंची निकलती ना, यस क्या होता जब? सबके साथ म्यूट करके बोलो प्लीज, कैमरे की कैद है बोल के मैं कैमरा ऑन नहीं करा रहा, लड़कियों से पर्दे के पेश नजर, अदरवाइज आप इन्वॉल्व हो जाइएगा लेक्चर में प्लीज। मैं क्या पूछ रहा हूं आपको, स्टोव भड़का कब बोलते हैं आप, बोलिए। सर, कम वक्त में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उसमें से। कम वक्त में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती। आंच पहले भी निकल रही थी, आंच पहले निकल के दूध गर्म कर रही थी, मगर बाद में भी आंच ही निकली, मगर कैसी निकली जी? ज्यादा निकली। ज्यादा। हाँ, तो फिर क्या हो गया, उससे भड़क गया। बड़ा, हाँ आंच तो जब भी चाहिए थी, पहले भी आंच थी, बाद में भी आंच निकली, लेकिन आप पहले वाली से तो बड़े खुश थे, दूध गर्म कर रही थी वो, है क्या नहीं? और दूसरी वाली से जल गई औरत बेचारी जो खरीब काम कर रही थी, या मर्द जो काम कर रहा था। बराबर है? आज म्यूट हो जाइएगा बराए मेहरबानी, रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से। Yes. क्या हुआ, पहली जो एनर्जी आ रही थी वो कैसी एनर्जी थी जी? कांस्टेंट थी सर वो। कंट्रोल्ड एनर्जी बोलेंगे उसको। हाँ, वो कैसी controlled। एनर्जी थी? कंट्रोल। Controlled. और दूसरी जो थी वो Uncontrolled. कंट्रोल थी। ठीक है, समझ में आ गई बात? मैं पूरे लेक्चर का मर्ज पहले बता रहा हूं, बाद में अपन खाली आगे आगे चलेंगे। अच्छा, ये न्यूक्लियर फ्यूजन भी कैसी रिएक्शन है जी? अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। यस। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हमेशा एटॉमिक बम ही छोड़ेंगे क्या? नहीं। फिर इसको कंट्रोल करने के वास्ते कुछ तो भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। यस। जैसे वहां पे भड़का नहीं होना बोल के पीन ये वो बराबर लगाते, है कि नहीं? गैस तेल जो इस्तेमाल कर रहे थे वो सही अच्छा है क्या, बराबर है क्या, है कि नहीं? पूरे चीजों का ख्याल रखते कि नहीं अपन? तो वैसे ये न्यूक्लियर हमेशा जो है तो अपने को अनकंट्रोल चेन रिएक्शन नहीं चाहिए, हमेशा एनर्जी का भड़का नहीं चाहिए, बल्कि एनर्जी तो चाहिए। ऐसा है क्या भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत एनर्जी निकलती है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है, लिहाजा न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल ही मत करो, ऐसा है क्या? नहीं सर। क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन कभी कभी वो पहाड़ वगैरह, ये आपके पास ट्रेन आ रही है, वो रास्ते के जितने भी ऐसे घाट थे वो तोड़ने के वास्ते इस्तेमाल करे पहाड़। फिल्म में देखेंगे आपने, ऐसा न्यूक्लियर फ्यूजन करके धमाका करते, रोड साफ करते। यस। बराबर है? हाँ सर। तो फिर न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं जी? करना पड़ेगा। Yes. कंट्रोल करने के वास्ते जो डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता या जो मेथड का इस्तेमाल किया जाता उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर। समझ में आ गई बात आपकी अब? यस। Yes. Yes. अब जब उन्हें कंट्रोल रहेंगी तो एनर्जी भी कैसी मिलेंगी? कंट्रोल। कंट्रोल मिलेंगी, जो हमारे बका के लिए काम आएंगी। बराबर बोल रहा हूं? यस। आगे बात समझ में? अच्छा, कंट्रोल करने का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने का बोले तो किसके ऊपर काबू पाना पड़ेगा जी? न्यूक्लियर रिएक्टर के। Yes. न्यूक्लियर रिएक्टर तो डिवाइस का नाम है। Neutrons. Neutrons. न्यूट्रॉन्स के ऊपर काबू पाना पड़ेगा भाई, उनकी एनर्जी कम करो, उनकी तादाद कम करो, कुछ तो भी करो कि बेचारे जो बहुत तेजी से जाके आगे का काम कर रहे थे उन्होंने जरा काम कम करना अपना, है क्या नहीं? बराबर बोल रहा हूं? Yes, sir. In order to control the nuclear reaction, a particular type of device is used, and that device is called as nuclear reactor. And in that nuclear reactor, particular type of arrangement is made in order to control the nuclear neutrons which are emitted. अब उसको क्या क्या करना क्या है वो देखें। चलूंगा मैं अब आगे, यहां तक बात समझ में आ गई? हालांकि आज का लेक्चर नहीं था जो मैं अभी तक बोला। चलो बेटा आगे। यस। Yes, sir. ये उस दिन बता दिया था, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी रिलीज होती, न्यूक्लियर रिएक्शन ये चेन रिएक्शन है, एक के बाद एक कंटिन्यू होते रहते, स्प्लिटिंग होती, दो हिस्से मिलते, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, सब अपना उस दिन हो गया। ये भी हो गया था उस दिन। बराबर बोल रहा हूं मैं? यस। ये न्यूक्लियर, ये यूरेनियम का बता रहे, देखिए फिगर दिख रही है आपको, ये यूरेनियम है। Yes. किसका? यूरेनियम का न्यूक्लियस है, किसका मजमुआ है? प्रोटॉन और Neutron. न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन लाल लाल कलर में, ग्रे कलर में न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन आके गिरा, ये कौन सा न्यूट्रॉन है? प्रोजेक्टाइल न्यूट्रॉन है।
किसके ऊपर आके गिरा? Uranium. क्या हो गया यूरेनियम का? पहले तो Breakdown. क्रिप्टॉन और बेरियम, ये दो बन गए। उसके बाद कितने न्यूट्रॉन्स इमिट हुए? 3. 3। और बाद में कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। ये 3 न्यूट्रॉन्स फिर जाके अगले का करते हैं, और इनमें से फिर उनके 2, ऐसा इसके 2, ऐसा करते करते न्यूट्रॉन्स जो होते, ये प्रोसेस चलती रही थी, जो कि कैसा रूप अख्तियार कर लेती? फिर चेंज। चैन का रूप अख्तियार कर लेती। देखिए यहां पर अब दिख रहा आपको स्क्रीन पे, यस। न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है नहीं? Yes. या फिर पहले से और एक बार, फिर एक बार पहले से देखो। ये देखो कोने में दिख रहा है प्रोजेक्टाइल न्यूट्रॉन, दिख रहा है तुमको यहाँ? यस। गर्ल्स Yes. देखो एक था, अब गिनो कितने हुए, तो क्या आया? कितने हुए? 2. अब 4 बढ़ते जा रही तादाद अब। बढ़ते जा रहे हैं। हाँ सर। ये है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, किसकी? फिजन की। फिजन। आ गया चैन, समझ में आ गई? यस। चलो आगे। Yes. यस सर। ये उस दिन तो बताया था, कान के करीब अगर मोबाइल हो तो हटा दो। क्लास में उस दिन लिया था ये, बराबर है? यस। चलिए आगे। We can control the nuclear reaction. We can control the nuclear fission chain reaction. क्या करना फिर इसको कंट्रोल करना? अभी आपने बोले कंट्रोल करना, बोले तो क्या करना? किसके ऊपर काबू पाना? Neutron. न्यूट्रॉन्स के ऊपर। तो we can use the control rods inserted into the uranium to slow down the nuclear chain reaction. क्या करो बोल रहा कि वो जो यूरेनियम है ना, फिजन में O1 कौन रहता? यूरेनियम का बता रहे हम। तो यूरेनियम के अंदर क्या इस्तेमाल करो, क्या डालो? कंट्रोल रॉड डालो। कंट्रोल रॉड डालो बोले तो क्या डालो? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल उसके अंदर मिला दो, उसको रॉड बोल रहा हूं। रॉड बोले तो गज नहीं, बल्कि वो यूरेनियम जो है ना, अब यूरेनियम को तो कैसा रहता, आपने बारूद देखे होंगे, टूटा होने के बाद निकलती, देखो देखे राख। यस। तो वो यूरेनियम उस टाइप में रहता, तो उसके अंदर क्या मिला दो जरा, थोड़ा सा आटा गूंदे जैसा, इधर से लेके नमक और आटा कैसे मिलाते अपन, वैसा उसके अंदर क्या मिला दो? न्यूट्रॉन एब्सॉर्बर मटेरियल मिला दो। किसके अंदर? यूरेनियम। यूरेनियम के अंदर, जिसका क्या हो रहा, हकीकत में फिजन हो रहा, लेकिन पूरा पक्का प्योर यूरेनियम नहीं रहेगा वो, बल्कि उसके अंदर थोड़ा सा क्या मिक्सचर रहेगा? न्यूट्रॉन एब्सॉर्बर का एक दूसरा मटेरियल रहेगा कुछ, तो भी जैसा अपन आटे के साथ थोड़ा नमक मिलाते कि नहीं साथ, उन्हीं के वास्ते आटा, बराबर है क्या? हाँ। गर्ल्स बेटियां हमारी, यस सर। हाँ। तो क्या करो बोल रहा, न्यूक्लियर यूरेनियम में क्या मिला दो, थोड़ा किसके साथ उसको मिक्स करो? एब्सॉर्बर रॉड मिला दो। यस। उमूमन एब्सॉर्बर रॉड के तौर पर कौन सा मटेरियल मिलाओ? बोरान और ये न्यूट्रॉन एब्सॉर्बर है, ये क्या करते? न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करते हैं। क्या होगा जब न्यूक्लियस जाके फूटेगा? यूरेनियम टूटेगा। यूरेनियम टूटेगा तो क्या होगा? सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स इमिट होंगे। मिसाल के तौर पर 10 इमिट हुए थे, 10 इमिट होना थे, वो 10 में से ये दोनों में से अगर कोई एक एटम रहेगा, कैडमियम या बोरान, तो कम एनर्जी वाला इन्हों एब्सॉर्ब कर लेंगे। 10 में से समझो 4 खा गए इन्होंने, बचे कितने अब? 6। तो फिर 6 ज्यादा आगे का फिजन 6 ज्यादा करे होते कि 10 ज्यादा करे होते? 10। तो 10 में के 4 तो खा गए तुमने। आप पहले की बात, अगर तुम न्यूट्रॉन एब्सॉर्बर नहीं डालते तो पहले का फिजन ज्यादा ताकतवर रहता कि आपका फिजन ज्यादा ताकतवर है? पहले का था, क्योंकि 10 करते थे, 10 में से 4 तो तुमने क्या करे आइडिया से, न्यूट्रॉन एब्सॉर्बर डाल के बेचारों को 10 4 को तुम्हारी दबा दिए, अगले 10 6 गए। अब अगले 6 जाके अगला कर रहे, तो बनिस्बत पहले के थोड़ा कम करेंगे, फिर उन्होंने करेंगे फर्स्ट करके वहां पे 8 न्यूट्रॉन इमिट हो गए। न्यूट्रॉन एब्सॉर्बर ने फिर उसमें के 4 खा गया, अब बचे कितने? 4। ऐसे 3-4 मर्तबा करने के बाद एक टाइम ऐसा हो जाएगा बहुत सारे न्यूट्रॉन्स
एब्सॉर्ब हो जाएंगे, और 2 4 5 होने के बाद चेन रिएक्शन खत्म हो जाएगा। समझेंगे, 4 5 टोटे उड़ेंगे, फाट 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 बढ़ जाएंगे, बराबर है क्या? यस Yes. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यस सर, Yes. Yes, sir. हाँ, तो वो जो न्यूट्रॉन एब्सॉर्बिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम के अंदर, उसको बोलते हैं एब्सॉर्बर रॉड। क्या बोलते हैं उसको? एब्सॉर्बर रॉड। हाँ, तो these absorber rod contain atoms of boron or cadmium that can absorb the fusion neutrons without undergoing fusion reaction themselves. आ गया समझ में? चलो आगे। यस सर, ये रॉड क्या इंश्योर करते हैं कि एवरेज फर्दर फ्यूजन को वो क्या करते, कंट्रोल करते। देखो क्या हो रहा, तो मिसाल के तौर पर आप तस्वीर कीजिए कि रॉड है, हालांकि रॉड हकीकत में वो रहते दो गुन्ने के जैसे, लेकिन मैं बता रहा कि रॉड है। दिख रहे कि काले काले पट्टे दिखे तुमको? यस सर, Yes, sir. दिख रहे कि काले काले पट्टे दिख रहे क्या? यस सर, तो फर्ज करो कि क्या है? रॉड, एब्सॉर्बर रॉड। हाँ, देखो अब इसका यहाँ देखो, अब देखो केयरफुली, ये दिखा कि यहाँ पे न्यूट्रॉन दिख रहा है कि तुमको ये? यस सर, Yes. हाँ, ये देखो अब क्या हुआ? एक एब्सॉर्ब कर दिया उसको। हाँ, पहले भी ऐसी एक रिएक्शन बताया मैंने तुम्हारा, ऐसी पिक्चर। वहां क्या हो रहा था जी? वहाँ पे पूरे वो जा रहे थे सर। हाँ, यहाँ थोड़ा सा रॉड के फर्क पड़ा क्या? नहीं हाँ उतनी सर, तेजी है क्या? नहीं सर, उतना दम है क्या? नहीं उतनी एनर्जी है क्या? नहीं, काय की वजह से हुआ ये? एब्सॉर्बर रॉड। न्यूट्रॉन एब्सॉर्बर रॉड। समझ में आ गई बात? यस सर, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन को या फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के वास्ते जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। और उस रिएक्टर में एक फैक्टर, एक अंसर, एक कौन रहता है? एक फैक्टर, हालांकि बहुत सारे रहते, लेकिन एक कौन रहता? एब्सॉर्बर रॉड। चलो आगे। यस, Yes, sir. इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोलिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। हमेशा एटॉमिक बम नहीं होना ना बाबा, अपने को हमेशा भड़काव नहीं छोड़ना। एनर्जी को अपने को अच्छे काम के वास्ते भी इस्तेमाल करने का ना, दूध गर्म करने के वास्ते भी स्टोन की आग छोड़ना ना चारों तरफ से, कि हर वक्त भड़की हुई आग होना नहीं चाहिए। तो एटॉमिक बम फ्यूजन ट्रिगरिंग द चेन रिएक्शन यूरेनियम 92 235 और पोलोनियम, इट इज टू बी कंट्रोल्ड। मिनिमम अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज टू बी सस्टेन। क्रिटिकल मास उसकी रहना चाहिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट सुने होंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत है हिंदुस्तान में। कि कौन से है? 4 पीरियड होने के बाद गूगल पे देख के साथ में को भेजो न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं। तो गूगल पे जाओ, व्हाट्सएप चलते चलते जरा गूगल पे जाके देखो न्यूक्लियर प्लांट्स इन इंडिया, ऐसा डालो, यस, बताएगा। भाखरा नंगल, एक पोखरान का है, बताएगा आपको नाम। अपने पास भी एक न्यूक्लियर प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी का, परली में, जो बंद हुआ शदाब। चलो आगे। यस Yes. सर, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन कौन है एट ए टाइम? किसको? एटॉमिक बम में कौन सी रिएक्शन है बोला मैं? Nuclear. न्यूक्लियर फ्यूजन। तो एटॉमिक बम इज रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। अब अपने को आर्टिकल में है एटॉमिक बम भी पढ़ने का है। तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बम इज कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियर फ्यूजन। So principle of fusion is made use of construction of atomic bomb. Atomic bomb बनाने में किसका प्रिंसिपल इस्तेमाल करते? न्यूक्लियर फ्यूजन का। एन एटॉमिक बम, आवाज बढ़ाइए जरा साद आपकी। एन एटम बम कंसिस्ट, अब देखिए एटम बम में क्या दो हिस्से कौन से रहते हैं उसके? एटॉमिक बम, इधर देखिए गर्ल्स प्लीज वेरी केयरफुली। एटॉमिक बम कंसिस्ट ऑफ 2 pieces of uranium 92 235। ये देखिए 2 टुकड़े दिख रहे क्या? इधर थोड़ा यूरेनियम, बीच में एक सेपरेटर, फिर इधर थोड़ा यूरेनियम। यस सर, आप बोलेंगे दोनों भी यूरेनियम अलग अलग क्यों? एक इनकी मास क्रिटिकल मास रहती, एक हद से ज्यादा मास अगर मिल गई तो फिर विस्फोट हो जाता। समझ में आ रही क्या बात? यस,
मिसाल के तौर पे टोटल मास, मिसाल के तौर पे टोटल मास समझो 1 किलो की है, यूरेनियम का पूरा कितने का है, जो फुट था 1 किलो का, तो 1 किलो को आधा आधा किलो करने का और आधे आधे किलो के बीच में क्या रखने का, एक सेपरेटर रखने का, एक ऐसा सेपरेटर। समझ में आ रही बात? यस सर। वो 1 किलो उसकी क्रिटिकल मास हो गई, क्रिटिकल साइज हो गई उसकी, यानी कि जहां पर उन्हें क्या करना शुरू कर देता, शुरू कर देता, उसको हम कौन सी मास बोलेंगे, टोटल क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास। और जब तक वो क्रिटिकल मास तक नहीं आता, जब तक वो कैसा रहता, सब क्रिटिकल मास में रहता। मिसाल के तौर पे 2 आधे किलो के टुकड़े फर्ज कीजिए कि सब क्रिटिकल मास है, जैसे आधे 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 2 आधी मिल के 1 हो गई, कि वहां पर उसका क्रिटिकल मास उसको मिल जाती है और वहां से क्या करता, फिजन करना शुरू करता। समझ में आ गई बात गर्ल्स? यस। चलो आगे। तो क्या है बोला, एटॉमिक बम का कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, उसका कैसा है वो। एटॉमिक बम इज कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस ऑफ, किसके 2 पीसेस, यूरेनियम। यूरेनियम 235, ईच स्मॉलर देन क्रिटिकल साइज, हर एक की साइज क्रिटिकल साइज से स्मॉल है, कम है, स्मॉल है, ठीक है। एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन, ये सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन है, यहां से न्यूट्रॉन आ रहे, ये इधर से, ठीक है। देखिए पिक्चर कैसी है, 2 सब क्रिटिकल मासेस ऑफ यूरेनियम 92 to 35 आर इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर, है क्या, हेमीस्फीयर बोलता आधा सर्कल, ये पूरा के पूरा कैसा है, सर्कल है, और ये आधा, और ये आधा, तो दोनों मास जो है यूरेनियम की काय में रखी हुई है, 2 आधी में रखी हुई ना, ये एक आधी, ये एक आधी, होटल की आधी नहीं, 7, नाइस। हाँ, कहां के आधे, ये क्रिटिकल का, ये आधा, इधर आधा, तो क्या बोल रहा हूं, 2 सब क्रिटिकल मासेस, यानी यूरेनियम का आधा किलो इधर रखे, यूरेनियम का आधा किलो इधर, ये आधा किलो में मिसाल के तौर पे बोला, समझ में आना बोल के, लेकिन वो क्रिटिकल मास है। तो 2 सब क्रिटिकल मासेस ऑफ यूरेनियम आर इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर, है क्या, हेमीस्फीयर बोलो तो आधे, आधा स्फीयर है क्या, आर केप्ट अपार्ट यूजिंग ए, क्या है बीच में दोनों के, सेपरेटर। सेपरेटर, जो सेपरेटर क्या है, ऐसी लंबी रॉड है बीच में। When the bomb has to be exploded, a third well fitting cylinder of uranium 235 whose mass is less than critical mass is propelled so that it will be fit. अब देखिए यहां से क्या कर रहे हैं, ये दूसरी मास यूरेनियम की डाल रहे हैं, यहां से अपन बुलेट कैसी मारते हैं ऐसी, यस। वहां से क्या कर रहे हैं, यहां से दूसरे मास आ रही, किसकी, यूरेनियम की, यस। वो जैसी प्रोपेल बोलते हैं ढकेलना, जैसा अपन कहते हैं जैसे गुलेर से ऐसा ढकेल के जैसी यहां आ जाएंगी, ये दोनों के बीच में का सेपरेशन हट जाता, हट गया तो क्या होगा, ये मास और इधर से आई मास मिल जाएंगे, क्रिटिकल मास की जो हद है उसको पार खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, और क्या हो जाएगा इसी सूरत में, फिर अब सब क्रिटिकल नहीं रहेंगे, वो क्रिटिकल बन जाएंगे, लिहाजा अब वहां पर फ्यूजन होना समझ में ये बात। यस सर। So when the bomb is to be exploded, a third well fitting cylinder of uranium 235, यानी कि ये भी कौन है, ये दिख रहा है क्या आपको, ये यस, ये सिलेंडर, इसके अंदर क्या है, ये मास है, किसकी, यूरेनियम की। हालांकि ये मास इससे और इससे कम है, लेकिन ये दोनों अलग अलग थे, दोनों के बीच में सेपरेटर था, लेकिन जैसे जिधर से प्रोपेल करे, ढक ले ऐसा यूं, तो जैसे ये इसके अंदर आया तो क्या हो जाएगा, आप सब क्रिटिकल मास क्रिटिकल हो जाएंगे, क्रिटिकल बन जाएंगी, और जैसे क्रिटिकल बनेंगी क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन होते धमाका होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, और यही ब्लास्ट किसको बोलते हैं अपन, क्या है हमारा वो, एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब। आ गया समझ में यस। सबको, मुस्फिरा। यस सर। So now the total quantity of uranium is greater. अब जब इन्हें यहाँ आ गया, ये कौन सा, ये सिलेंडर यहाँ आ गया, तो यूरेनियम की मास कितनी हो गई अब, इज ग्रेटर देन critical mass. Hence an uncontrolled chain reaction takes place, resulting in terrific explosion.
Yes. समझ में ये बात तुम्हारे? Yes, sir. गर्ल्स बोलिए एक एक करके। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे। Yes. Yes. अब जब ट्रैफिक एक्सप्लोजन हुआ तो क्या होता? जब आप ही बोलिए मुझे क्या होता? अपन वो तो खत बोला मैंने। जब एक्सप्लोजन हुआ एटॉमिक बम का तो क्या रिलीज होती? Energy. Neutron. वो भी कैसी? Zyadi. ज्यादा। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। Yes. किसकी शक्ल में? इन फॉर्म ऑफ हीट। हीट की शक्ल में, बराबर है क्या? Yes. लाइट, रेडिएशन। क्या होगा इसकी वजह से? जब एटॉमिक बम फूटेगा लाइट इमिट होगी, रेडिएशन इमिट होंगे, एनर्जी रिलीज होंगी इन फॉर्म ऑफ द हीट। टेम्परेचर ऑफ मिलियंस ऑफ डिग्री एंड प्रेशर ऑफ मिलियंस ऑफ एटमॉस्फेयर विल बी प्रोड्यूस। जहां जहां बम फूटता वहां का टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं? Yes. Yes. 9/11 में Yes. प्लेन का हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। कई दिनों तक इतना टेम्परेचर था कि बिल्डिंग जो है उसके अंदर का जो लोहा था फटाक से पिघल के ऐसा गिरा जैसा फिल्मों में बताते ना, पुट्ठे के जैसा अलमारा जो है तो अलमारा गिरते, बिल्डिंग का गिरते पुट्ठे के, वैसा जो है तो भड़क गया। यदि इतना टेम्परेचर पैदा हो गया तो क्या होता? जब ये हीट जब रिलीज होती तो टेम्परेचर बढ़ जाता, Yes. बराबर है? प्रेशर बढ़ जाता Yes. है कि नहीं? टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्रीज में बढ़ जाता, प्रेशर मिलियंस ऑफ एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता, और सच एक्सप्लोजन प्रोड्यूस शॉक वेव्स। जब ऐसा होता तो कौन से वेव्स तैयार होते फिजा में? Sharp. शॉक वेव्स। दिस शॉक वेव्स आर डेंजरस बिकॉज द वेव्स स्प्रेड रेडियो। जब ये वेव्स पैदा होते तो ये रेडियो एक्टिविटी पैदा कर, तापकारी। इस रेडियो एक्टिविटी की वजह से गामा रेज इमिट होते। गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। गामा रेज हमारे आम आदमी की जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। Yes. मालूम होगा आपको? रेडियो एक्टिविटी होती तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल लिमिट होते, अल्फा बीटा गामा, सुने क्या? हाँ sir. उस वास्ते गामा रेस की जो है पेनिट्रेटिंग पावर, घुसने की जो सलाहियत है उसकी, अंदर दाखिल होने की पेनिट्रेटिंग पावर बोलते हैं उसको, मराठी में बोलते घुसण शक्ति, बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है? इंसान की जिंदगी को तकलीफ पहुंचती। समझ में आ गया? एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर हजार्डस, यानी कि इंसान की हेल्थ के वास्ते कैसे है? ये खतरनाक है। खतरनाक है, हजार्डस है, हजार्ड ओवर द सराउंडिंग फॉर। और वहां की दी हुई तकलीफ वक्तिया तौर पे नहीं बल्कि सालों साल रहती। वो जहां पे बम फूटता, एटॉमिक बम जहां फूटता, वहां की जो टेम्परेचर, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां की जहां जहां पर उसने असर करा, कहीं दिनों तक रहता। जैसा मैंने उस दिन हिरोशिमा नागासाकी का बताया आपको Yes. कि कहीं दिनों तक लोग कैसे विकलांग थे, बच्चे भी विकलांग पैदा हुए। जमीन जहां पर गिरा आके वहां पर आज तक वो बंजर है कि नहीं? इट इज क्यों हुआ ऐसा? Because the release of dangerous Radiation. radioactive gamma rays, neutrons and radioactive materials present the health hazard over the surrounding for a long time, and these radioactive fragments and isotopes formed out of explosion adhere to the dust particles thrown into the space and fall back to the earth, causing a radiation fallout even at very distant places. बहुत दूर तक आवाज ऐसा है कि खाली जहां पर हुआ तो जैसा एटॉमिक बम जहां फूटा उतने हिस्से को कुछ हो रहा, और बाकी दूर दूर तक असर फैलता उसका। Yes. क्या? चलो आगे। Yes. तो फिर क्या करना बाबा? ऐसी हमेशा ऐसी एनर्जी होना कि अपने को नहीं. नहीं होना। अच्छा, इतनी एनर्जी कहाँ मिली थी? ये कहाँ हुआ था एटॉमिक बम? कौन से रिएक्शन का नतीजा था? Nuclear reaction. Nuclear fission. फ्यूजन रिएक्शन। So we know that during the fission of uranium 9235, large amount of energy is released and atomic bomb is due to an uncontrolled chain reaction. बराबर है क्या? Yes. एटॉमिक बम किसकी जो है तो नतीजा थी? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। फिर क्या करना बाबा? A very large amount of energy radiated within extreme small interval of time. Hence it is possible to direct this energy for many useful purpose. तो एनर्जी तो लेना है, न्यूक्लियर फ्यूजन तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या होना? न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद डिजास्टर नहीं होना, नुकसान नहीं होना, बल्कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन में पैदा हुई एनर्जी कहीं तो भी अच्छे मकसद के लिए काम आना है कि नहीं? लाइट मिलना हमको उससे, मिल चलना हमारी उससे, है क्या नहीं? Yes, sir. भाई न्यूक्लियर फ्यूजन में बम हमेशा बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती बोल के न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं करना क्या?
नहीं और नहीं करना करना सर। क्यों? कि हमको एनर्जी तो चाहिए। Yes. फिर क्या करना? ऐसी कुछ टैक्टिस इस्तेमाल करना, ऐसा कुछ तरीका करना कि न्यूक्लियर फिजन कैसा रहे? कंट्रोल। कंट्रोल्ड रहे। बट इन न्यूक्लियर रिएक्टर द चेन रिएक्शन फिजन इट इज कंट्रोल्ड। तो ये फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के वास्ते कौन है? एक ये देखिए, ये जो मैं फोटो लिया नेट से, ये न्यूक्लियर रिएक्टर की तस्वीर है। ये अंदर मैकेनिज्म क्या होता है वो मैं बता दो, लेकिन ओवरऑल फिगर ऐसी है। मैंने ड्रॉ नहीं किया, ये नेट से लिया। ये दिख रहा है कि ये रहता न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके आजू बाजू लोग काम करते, दिख रहा है कि? Yes. हाँ, मैकेनिज्म क्या है अंदर, लेकिन कि न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के वास्ते क्या करना हो? फिजन के अंदर न्यूक्लियर रॉड वगैरह लगाना। अब इसके बाहर क्या काम करता? बात ये बाहर की तस्वीर ऐसी है। क्या की तस्वीर है ये? न्यूक्लियर रिएक्टर। हाँ, कभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को गए तो देखिएगा ऐसा। चलिए, अगर कोरोना खत्म हुआ तो देखेंगे, ट्रिप निकालेंगे। चलिए, इफ द चेन रिएक्शन इज पुट अंडर कंट्रोल आफ्टर सम टाइम, स्टडी स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड एंड अंडर द स्टडी स्टेट द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन आल्सो अटेन ए कांस्टेंट लेवल। अगर आपने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल किया तो 2-3 पटाखे फूटने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? एनर्जी को भी कंट्रोल हो जाएगा, लेवल आ जाएगा। और सच ए डिवाइस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड एट ए गिवन रेट या एट ए कंट्रोल रेट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ऑल ऑफ यू प्लीज, सिस्टर्स सर बोलो। सर अपन इस न्यूक्लियर रिएक्टर समझो ऐसे इस पे काम करता है या फिर हर चीज में, जैसा अपने जनरेटर में भी? नहीं, जहां न्यूक्लियर फिजन हो रहा वहां करता। नहीं सर, बिजली का ओवर नहीं क्या सर हो जाता? हाँ, वहां पर भी एक्सेस आ जाता ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारा वोल्टेज अगर आ गया, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, तो फिर उसके अंदर वही बोलते ना, ये नहीं था बोल के ऐसा हुआ, वो नहीं था बोल के ऐसा हुआ। उसके वास्ते अलग अलग है, इसका इस्तेमाल करो, जिसमें से आ रही हो वायर में केबल ऐसे इस्तेमाल करो, सामने का मटेरियल इसका लगाओ, फाइबर ऑप्टिक एक अलग स्टडी है वो। अभी हम जो है लाइट के पहले वाली स्टेज बोर्ड यानी कि एनर्जी की स्टेज की बात कर रहे हैं हम। लाइट तो एनर्जी का एक फॉर्म है। यस। मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम तो वहां बात कर रहे हैं कि जहां पे एनर्जी को पैदा किया जाता। तो पैदा करने का सोर्स कौन है? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर रिएक्शन है, सही है वो भी, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन कौन सी रिएक्शन पे है? अब फिजन पे है। तो न्यूक्लियर फिजन, इसको मैं सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकता है कि नहीं आप? यस सर। यानी कि एनर्जी पैदा करने का मुहिम्मा जो है उसका खंबा कौन है? न्यूक्लियर फिजन है, जो एनर्जी पैदा करती। इसलिए तो बोलोगे एनर्जी तो पैदा करना है, लेकिन इस एनर्जी को कंट्रोल रेट में पैदा करने का है, ताकि फिर अपन कुछ इधर भेज सके, कुछ इधर कर सके। यानी कि एनर्जी अगर कंट्रोल रेट में पैदा हुई तो कंट्रोल इस्तेमाल कर सकेंगे। है कि नहीं? इस वास्ते स्टोव की पिन डाल के अपन बाहर चारों तरफ से लाने की कोशिश करते थोड़ी सी अपना, ताकि दूध गर्म हो। लेकिन वही एनर्जी अगर अनकंट्रोल निकलना शुरू हुई तो भड़क गया स्टोव। मैं बहुत सिंपल मिसाल दे रहा हूं घर की। चलो आगे। तो क्या आपको न्यूक्लियर रिएक्टर की डेफिनेशन मालूम हो गई अब? यस। क्या बोलेंगे आप? न्यूक्लियर रिएक्टर इज ए डिवाइस। यस, बोलिए, बहुत सही बोल रहे हैं। डिवाइस in which energy Yes, control energy. yes, in which the energy is released under control rate. Yeah, in which the energy is released at a given rate. Yeah, control energy production material is called as nuclear reactor. जो कि क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है। थर्मामीटर एक डिवाइस, स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस, है क्या नहीं? आपका जनरेटर एक डिवाइस जो लाइट पैदा करने यानी कि कंट्रोल सेव करके लाइट देता आपको, है क्या नहीं? तो ऐसा एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी क्या है? एक डिवाइस है जो क्या करता? एनर्जी तो पैदा करता, लेकिन कंट्रोल लेवल, कंट्रोल लेवल या कंट्रोल्ड एनर्जी लेवल इज ऑब्टेन। चलो आगे। अभी अभी नहीं डिवाइस है तो इन्हें बना हुआ रहेगा नहीं, जैसा आपका स्पेक्ट्रोमीटर
तीन चार चीजों का बना हुआ है। आपका फ्रिज भी एक डिवाइस है कि नहीं जी? यस ठंडा करता पानी आपका। यस सर। उसके अंदर एक, मैं बोलता ना, इसका रेफ्रिजरेटर गया, हाँ ऊपर रेफ्रिजरेटर बंद करो, खाने देता, कोई जो है तो दूध को ठंडक को रखने के लिए देता, कोई बहुत ज्यादा, कोई तुम्हारे जो है तरकारी रखने के लिए, है क्या नहीं? तीन चार चीजों का मिलकर बना ना हो। अंदर एक एसी है, एक फ्रीजर है, एक फला है, एक फला है, एक, है क्या नहीं? तो वैसा ये भी जब डिवाइस है तो ये भी किसका बना हुआ होगा? कुछ एलिमेंट्स का, कुछ फीचर्स का बना होगा। भाई ये हाथ है, ये पैर है, ये फला है, ये फला है, ये फला है, इन्हें ये काम करता, उन्हें वो काम करता, उन्हें वो काम करता, सबका काम मिलके है क्या नहीं? घड़ी बनती है हमारी। घड़ी में नहीं क्या, एक मशीन है, एक सेल है, एक इसका कांटा है, सब मिलके अपना काम करके रिजल्ट किसका देते? घड़ी का। घड़ी का। तो वैसे जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर, जब ये डिवाइस है, तो ये भी चार पांच एलिमेंट का मिलकर बनता, चार पांच जो है तो सिग्निफिकेंट का मिलकर बनता। तो कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हैं? पहला, फिजनेबल मटेरियल कॉल्ड एज फ्यूल। ये जो यूरेनियम रहता ना, यस उन्हें फिजन होता ना, उसको क्या बोलते? फिजनेबल मटेरियल। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या कह रहा था, देख लीजिए। न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंसिस्ट ऑफ क्या? कितने? 5 main elements. 5 मेन एलिमेंट्स। नंबर 1, फिजनेबल मटेरियल। कौन? Fuel. यूरेनियम। यूरेनियम, पोलोनियम, जिसको उमूमन क्या नाम से पुकारना? फ्यूल। फ्यूल। नंबर 2, मॉडरेटर। नहीं होंगे नाम मॉडरेटर? यस Yes. अपने एग्जामिनर के ऊपर मॉडरेटर रहता है, नाचते सर अपने मॉडरेटर है क्या नहीं? साथ। हाँ सर। हाँ, मॉडरेटर। नंबर 3, न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर। एक अंदर कौन रहता? न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर। नंबर 4, कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम। और नंबर 5, सेफ्टी एंड कंट्रोल सिस्टम। ये 5 एलिमेंट का, ये 5 सिग्निफिकेंस का मिलके एक क्या बनता? न्यूक्लियर रिएक्टर। चलो आगे। यस Yes. Yes. उसके अंदर का मैकेनिज्म ऐसा है, ये उसकी, दिस इज द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। और ड्रैग एंड ड्रॉप द लेबल्स ऑन द डायग्राम। फ्यूल, कंट्रोल रॉड, मॉडरेटर, कूलर, इस तरह। चलो आगे। यस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ रिएक्टर देखना चाहेंगे आप आज? कल देखेंगे सर। कल देखेंगे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सो वी शैल स्टॉप हियर टुडे, रिमेनिंग थिंग वी शैल सी टुमारो। इतना जो हुआ समझ में आया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. So, Yes, और sir. आपके अभी तक जो एक्सरे का एक चैप्टर हुआ, उसका टेस्ट बाकी है। 1-2 दिन में वो टेस्ट डालते हैं। यस सर। उसके हमने एमसीक्यूज और उसके न्यूमेरिकल्स आपको डाल दिए थे ग्रुप पर, देखे आपने? Yes. हाँ, तो उसकी टेस्ट जो है अगले हफ्ते तक लेंगे। आज जुमेरात है, कल भी इसी वक्त लेंगे 2:30 बजे। चलता ये टाइम सुटेबल है? 7 फैजा सुटेबल है कि टाइम ये? 7 आवाज आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही सर आपकी? आवाज नहीं आ रही? अब आ रही क्या? हाँ अब आ रही सर। कल ये टाइम लेंगे, लेक्चर चलेगा क्या? हाँ सर। ठीक है, टुमारो एट द सेम टाइम वी विल कंटिन्यू द पीरियड। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। अस्सलाम वालेकुम।